TCM The Dream World, transforming lives, transforming India, where dreams come true. Come join with us. बहुत इंपॉर्टेंट, स्पीड बढ़ानी है तो अपनी एवरेज बढ़ाइए सर। आज मैं आपको अब बता रहा हूं व्हाट टू डू, क्या करना है। अपनी एवरेज बढ़ाइए, आपकी हर एक एक्टिविटी को अभी मैं आपके सामने दिखा रहा हूं, आपकी एक्टिविटी क्या है और हमें कैसे स्पीड को बढ़ाना है। अवर गोल इज टू क्रिएट अचीवर्स। इस बिजनेस में आपकी सक्सेस डिपेंड करती है आपकी टीम में कितने अचीवर्स हैं। इस बिजनेस में आपकी इनकम डिपेंड करती है आपकी टीम में कितने टेक्निकल अचीवर्स हैं। तो हमें इस बिजनेस में अचीवर बढ़ाने हैं। जो व्यक्ति अभी रोयल्टी पे नहीं है वो वाइटल अचीवर बढ़ाता है, जो टेक्निकल अपनी टीम में रोयल्टी अचीवर बढ़ाता है, जो बड़ी पिन वाला अपनी टीम में और एमराल्ड अचीवर्स को पैदा करता है। तो अवर गोल इज टू क्रिएट अचीवर्स। यदि हमारी अचीवमेंट बढ़ गई, हमारी टीम अचीवर बढ़ गए तो स्पीड ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी सर। इस बिजनेस की स्पीड बढ़ाने का एक ही तरीका है, अपनी टीम में अचीवर्स क्रिएट कीजिए। कैसे करते हैं हम? जैसे मैं एग्जांपल, प्रोस्पेक्टिंग। हमारे पास एक बहुत बड़ी लिस्ट होती है। मैंने 2 महीने पहले, 3 महीने पहले, 4 महीने पहले आरसीएम ज्वाइन किया। मेरे पास एक लिस्ट है। अब मैं उस लिस्ट में से लोगों की प्रोस्पेक्टिंग करता हूं, उनसे बात करता हूं, उनको फोन कॉल करता हूं, उनसे मैं अपॉइंटमेंट मिलने के लिए, तो अभी जो सर बता रहे थे, प्लान की शुरुआत ऐसे की तो ज्वाइनिंग की लाइन लग जाएगी। दैट इज ए वीडियो फॉर प्रोस्पेक्टिंग। तो सामने वाले से बात कैसे करनी है, अपॉइंटमेंट कैसे फिक्स करनी है, होम मीटिंग कैसे फाइनल करनी है, वो प्रोस्पेक्टिंग है। तो आप जो प्रोस्पेक्टिंग करते हैं, आपके पास 200 लोगों की लिस्ट है, आप 200 के 200 लोगों को कॉल नहीं करते सर। एक दिन में 5, 7, 10, सप्ताह में 10, 5 लोगों को फोन करते हैं, उनसे टाइम लेते हैं, वो टाइम देते हैं या नहीं देते हैं, दैट इज अनदर मैटर। तो वो है प्रोस्पेक्टिंग। मान लीजिए मैं प्रोस्पेक्टिंग करता हूं, मैं लोगों को मीटिंग में बुलाने के लिए बात करता हूं, ज्वाइनिंग की बात बाद में करूंगा। मैंने लोगों को इस मीटिंग के लिए कॉल किया। मेरी एक रेशो है, यदि मैं 10 लोगों को कॉल करता हूं तो 2 लोग आते हैं, 4 लोग आते हैं। यदि मैं 10 लोगों को प्लान दिखाता हूं तो उसमें 4 लोग ज्वाइन करते हैं। ये मेरी रेशो है। हमें उस एवरेज को बढ़ाना है। और जो मेरे नेटवर्क में लोग आए हैं, अब मैं उनकी परचेजिंग को बढ़ाता हूं, उनको डायमंड क्लब के लिए मोटिवेट करता हूं, उनको रिटेलिंग कैंप लगाने के लिए मोटिवेट करता हूं, उनको गामा के बारे में जानकारी देता हूं, डॉक्टरों को मिलने की बात करता हूं, तो उनकी परचेजिंग बढ़ती है, तो मेरी टीम में अचीवर जाते हैं। अब देखिए एक फार्मूला। मान लीजिए मैं 10 लोगों की प्रोस्पेक्टिंग करता हूं और 10 लोगों को फोन करने से जब मेरी एवरेज होती है, मीटिंग में आने वाले लोगों की संख्या मान लो 4 है। यदि मैं 10 लोगों को फोन करूं तो 4 लोग मीटिंग में आते हैं। जो भी आपकी आप लिख सकते हैं, 2 है, 5 है, 8 है, वो अपने अकॉर्डिंग आप सेट करते हैं। एक मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको। मान लीजिए मैं 10 लोगों की प्रोस्पेक्टिंग करता हूं और 4 लोग मीटिंग में आते हैं। अब मुझे क्या सीखना है? मैं कौन से ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करूं, मैं कौन से ऐसे डायलॉग का इस्तेमाल करूं, मैं कौन सी ऐसी चीजों को देखूं, मैं क्या बात सीखूं, मैं अपलाइन के पास काउंसिल करूं, ताकि मेरी ये संख्या बढ़ के 4 से 6 हो जाए। हेलो, मैं आपको एवरेज बढ़ाने की बात कर रहा हूं। जो भी आपकी एवरेज है, आपके पास अपना एक डाटाबेस है कि यदि मैं 10 लोगों की प्रोस्पेक्टिंग करता हूं, 10 लोगों को मीटिंग के लिए कॉल करता हूं, तो मेरे 4 लोग आते हैं। अब आपको यह सीखना है कि इन्हीं 10 लोगों से मैं किस प्रकार से बात करूं, कौन सी बात करूं, क्या सीखूं, क्या डायलॉग नया लेके आऊं, ताकि मेरी मीटिंग में आने वाले लोगों की संख्या बढ़ जाए। अब ये 4 से 6 हो गए, आपकी एवरेज बढ़ गई। आप 10 लोगों को प्लान दिखाते हैं, आपके 4 लोग ज्वाइन करते हैं। अब आपने सीखना है कि मैं कैसे अपनी प्लान में और परफेक्शन लाऊं, कैसे अपनी बॉडी लैंग्वेज में परफेक्शन लाऊं, कैसे मैं अपनी ड्रेसअप में परफेक्शन लाऊं, मैं कौन कौन से टूल्स का, कौन सी वीडियो का इस्तेमाल करूं, किस प्रोडक्ट पे बात करूं, सामने वाले की इंडस्ट्री की कैसे बात करूं, ताकि मेरी ज्वाइनिंग 4 से 6 हो जाए। एवरेज बढ़ा ली सर आपने। एवरेज बढ़ी है तो रिजल्ट बढ़ेंगे डेफिनेटली। आपकी टीम में एवरेज परचेज मान लो 800 बीवी है, जो भी आपकी है, 1000 बीवी जो भी है। आपकी टीम में कितने लोग हैं और आपका बिजनेस कितना हुआ, उसको डिवाइड करते हैं तो एक डिस्ट्रीब्यूटर की एवरेज आ जाएगी कि मेरी टीम में एक व्यक्ति 800 बीवी की परचेज करता है। अब मुझे और ऐसा क्या सीखूं, मैं उनको किस प्रकार से प्रोडक्ट के बारे में ट्रेन करूं, उनको न्यूट्रीजाज वुमेन के बारे में बताऊं, उनके बच्चों के लिए न्यूट्रीजाज किड्स की ट्रेनिंग रखूं, अपलाइन की मीटिंग कराऊं, न्यूट्रीजाज का कोई वीडियो उनको देखूं, ऑफर के बारे में बताऊं, डायमंड क्लब के बारे में बात करूं, ताकि मेरी एवरेज बढ़ के 1200 हो जाए। अब मैंने दोनों चीजों को बढ़ा लिया। मेरी टीम की परचेजिंग की एवरेज मैंने बढ़ा ली, मेरी प्रोस्पेक्टिंग की एवरेज बढ़ा ली, मेरी मीटिंग की संख्या बढ़ा ली और मेरी ज्वाइनिंग की संख्या बढ़ा ली। इसका मतलब क्या हुआ? मेरी टीम में अचीवर्स बढ़ेंगे सर। जो बिगिनर था वो डेफिनेटली स्टार्टर बनेगा, जो स्टार्टर था वो डेफिनेटली ईगल बनेगा। क्यों? क्योंकि मैंने एवरेज बढ़ाई है। आपको सीखना है, क्योंकि आप एक बिजनेस में है सर। इट्स ए प्योर बिजनेस, इट इज जस्ट लाइक ए ट्रेडिशनल बिजनेस। भले आपकी पूंजी नहीं लगी है, लेकिन 10,000 करोड़ की कंपनी में 45% की हिस्सेदारी है सर आपकी। आपको 45% तक जाना है।
तो यदि मैंने इन चीजों की एवरेज को बढ़ा लिया तो मेरे रिजल्ट बढ़ जाएंगे। अब एक काम तो मैंने कर लिया कि मेरे फोन कॉल से लोग भी ज्यादा आ रहे हैं, मेरे प्लान दिखाने से ज्वाइनिंग भी ज्यादा आ रही है और मेरी टीम में परचेजिंग की एवरेज बढ़ चुकी है। अब दूसरा काम एक और करना है। अभी तक मैं सप्ताह में डेली जो भी आपका मंथ में मैं केवल 10 लोगों की प्रोस्पेक्टिंग करता था, मैंने एवरेज तो बढ़ा ली। अब यदि मैं 10 की बजाय प्रोस्पेक्टिंग 20 की करूं तो एवरेज मैंने बढ़ा ली। इसका मतलब क्या हुआ, जब मैं 10 को प्रोस्पेक्ट करता तो 6 ज्वाइनिंग होती थी, अब मैं 20 को प्रोस्पेक्टिंग कर रहा हूं तो कितनी ज्वाइनिंग होगी सर? 12। किसी ने 1000 बीवी से किया, किसी ने 2000 बीवी से, किसी ने 2500 बीवी से, कोई डायमंड क्लब भी कर गया। इसका मतलब क्या हुआ, इस महीने मेरी टीम में मैंने 20 प्रोस्पेक्टिंग किया, 12 लोगों ने ज्वाइन किया। इसका मतलब क्या हुआ, मिनिमम बिगिनर मेरे डेप्थ में आ गया। आप देखिए, जिस डेप्थ में पिछले महीने के बिजनेस में नीचे बिगिनर आया है, आपने पूरी टीम को जैक लगा दिया सर, और वो बिगिनर नहीं आया, आप ऊपर के सारे लीडर्स के जैक लगे सर, सबके लेवल चेंज हो गए, क्योंकि मैंने अपनी एवरेज को बढ़ा रखा है। और जब एवरेज बढ़ रही है, मेरी प्रोस्पेक्टिंग बढ़ रही है, इसका मतलब मेरे रिजल्ट बढ़ेंगे। तो यदि आपको स्पीड बढ़ानी है तो आपको अपनी एवरेज को बढ़ाना पड़ेगा। केवल सुबह बाइक पे लेकर निकल गए, रात को आके सो गए, इससे बिजनेस नहीं होना है सर। आपको हर चीज को मॉनिटर करना पड़ेगा, हर चीज की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, अपनी टीम को सिखाना पड़ेगा, उनके साथ टाइम लगाना पड़ेगा, उनकी काउंसलिंग करनी पड़ेगी। क्योंकि आने वाले समय में जो हजारों करोड़ की तरफ इंडस्ट्री जा रही है, तो उसमें मेरा कितना शेयर हो, ये आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। जब भी आप कर पाएंगे, जब आप अपनी एवरेज को बढ़ाएंगे। RCM The Dream World, transforming lives, transforming India, where dreams come true.